दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में मौजूद कुदरत के अजायबात किस कदर हैरान कुन है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी में ऐसे राज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे सामने मौजूद होते हैं, लेकिन इन पर गौर करने से हमारे दिल अल्लाह की अज़मत और हिकमत से भर जाता है। आज हम एक ऐसे मंज़र के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर साइंस का करिश्मा लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत का एक अजीम शाहकार है जिसे कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया। दोस्तों, इसके लिए मेरे चैनल जहान दीदा को सब्सक्राइब कर लें। तसव्वुर करें कि दो बड़े समंदर, दुनिया के सबसे बड़े पानी के ज़खायर, एक दूसरे से जुग्राफी तौर पर मिलते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनका पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। ये हकीकत जहाँ साइंसदानों को हैरत में डाल देती है, वहीं कुरान की सच्चाई को मज़ीद उजागर करती है। ये मंज़र अलास्का के करीब वाक़े, जहाँ बहरे ओकियानूस, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इनका पानी अलग रहता है। दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि दो समंदर जो बज़ाहिर एक ही जगह पर मौजूद हों, लेकिन कभी एक दूसरे में जम नहीं होते? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये कोई जोग्राफियाई मसला है? क्या ये साइंस की कोई पेचीदा थ्योरी है? क्या फिर इसके पीछे अल्लाह की कुदरत का एक राज है? जब आप इन दोनों समंदरों को देखते हैं तो इनका पानी अलग अलग रंगों में नज़र आता है। एक तरफ गहरा नीला पानी है और दूसरी तरफ कदरे हल्का नीला पानी। दोनों पानियों के दरमियान एक वाज़ेह हदूद दिखाई गई है जो गोया एक गैर मरई दीवार की तरह इन्हें जुदा रखे हुए है। क्या ये दीवार वाकई मौजूद है या ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर जहन में पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये हद क्यों और कैसे कायम रहती है। साइंस कहती है कि ये फ़र्क पानी की सकाफत, नमकियात और दर्जा हरारत की वजह से है। पैसिफिक ओशंस का पानी ज़्यादा नमकीन है, जबकि अटलांटिक ओशन का पानी कम नमकीन है। इनकी मुख्तलिफ खसूसियात एक दूसरे में घुलने से रोकती हैं, लेकिन क्या ये साइंस की मुकम्मल वजाहत है या फिर ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी बात है? ये हैरान कुन हकीकत हमें एक और सवाल की तरफ ले जाती है। क्या इस मंज़र के बारे में पहले से कोई इल्म मौजूद था? क्या कुरान में इसका जिक्र है, और अगर है तो क्या इस वक्त के लोग इस हकीकत को समझ सकते थे? कुरान पाक हमें एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाता है जो हर दौर में सच साबित हुई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मरजल बहरैन यंतक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दोस्तों, सूरत रहमान की ये आयत, जिसका तर्जुमा ये है कि दो समंदरों को मिला दिया जो आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान एक पर्दा है कि वो हद से तजावज़ नहीं करते। ये अल्फाज आपको क्या बताते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि ये पर्दा क्या है? दोस्तों, ये पर्दा जो साइंस के मुताबिक एक तबई हद है, कुरान में 1400 साल पहले बयान किया गया। इस वक्त कोई जदीद आलात मौजूद ना थे, ना ही समंदरों की गहराई का इल्म था, तो फिर ये इल्म कहाँ से आया? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है? दोस्तों, आज जदीद साइंस ने तहकीक के ज़रिए साबित किया है कि ये दो समंदर वाकई एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इनके दरमियान मौजूदा एक दीवार है, एक ऐसी रुकावट जो इन्हें जुदा रखती है, लेकिन ये रुकावट, ये दीवार सिर्फ एक साइंसी मंज़र नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को क्यों बनाया? क्या ये हमें कोई पैगाम देता है या ये हमें सिखाता है कि हर चीज़ एक हद में रहती है, या ये हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में हर चीज़ एक नज़म और तरतीब के तहत चलती है? ये हकीकत हमें एक और सवाल की तरफ भी ले जाती है। क्या हम अपनी ज़िंदगी में भी इन हदूद का ख्याल रखते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं? वो नज़्म व ज़ब्त अपनाते हैं जिनका हुक्म हमें दिया गया है, या हम इन हदूद को अबूर करने की कोशिश करते हैं?
یہ سمندر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے، چاہے وہ زمین کے پہاڑ ہوں، آسمان کے ستارے یا سمندر کے پانی ہوں۔ ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے، اور یہ نظام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ جب ہم ان سمندروں کے درمیان موجود اس دیوار کو دیکھتے ہیں کہ ان میں پانی مکس نہیں ہوتا، تو یہ ہمیں قرآن کی سچائی اور ایمان کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ محض ایک کتابی علم نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر زمانے میں سچ ثابت ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ حقیقت آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کو اللہ کی عظمت کا احساس دلا سکتی ہے؟ یہاں ایک اور دلچسپ بات غور طلب ہے۔ جب ہم ان دونوں سمندروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بیچ موجود فرق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں موجود ہر چیز کی اپنی الگ حیثیت اور مقام ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک پہچان ہے اور ہر چیز کو اپنے دائرے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں ان دائروں کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم ان حدود کا خیال رکھتے ہیں، یا ہم ان حدود کو عبور کر کے اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ یہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، یا آپ ان حدود کو عبور کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہمیں ہر لمحہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کا احترام کریں۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی زندگی میں اس نظم و ضبط کو اپنانے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کے لیے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ غور کریں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ شکریہ۔